कुछ दिनों से बीमार थी। डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई मोड़ तो ज़रूर आता है। ऐसा ही एक मोड़ मेरी लाइफ में भी आया। तब पता चला ये बीमारी शरीर की नहीं थी ये तो दिल की थकान थी, मन के अंदर की छुपी हुई तोड़फोड़ थी। जब आप अपना सब कुछ छोड़ देते हो, अपने रिश्ते, अपना घर, छोटी छोटी खुशियाँ, और सोचते हो ये इंसान आपको ज़रूर समझेगा। पर क्या होता है जब वही इंसान आपको छोड़ के एक नए रास्ते पे चला जाता है और आप पीछे छूट जाते हो एक मूर्खता भरी विश्वास को लेके। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैं हर रोज़ उस रिश्ते को जोड़ने के लिए अपने आप को ही तोड़ती रही। मैं अपना दर्द भी नहीं दिखाती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं स्ट्रांग हूँ और एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मुझे बेसहारा समझ कर कहा, मुझे छोड़ के जाएगी कहा, और मैं बंद कमरे के अंदर अपनी आंसू पोंछती रही। मैं चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, और कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर इस बात का डर भी था कि कहीं ये रिश्ता न टूट जाए। मैं अपना दर्द भी नहीं दिखाती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं स्ट्रांग हूँ और एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा शक वहम बन जाएगा। पर अंदर से मैं हर दिन टूटती रही। हर रात जगते जगते रोता हुआ दिल कहता था कि क्या मैं सिर्फ एक ज़रूरत बन गई हूँ, सिर्फ एक ऑप्शन। लेकिन एक दिन मुझे सब समझ आने लगा। मैं अपने आप को भी समझाने लगी। मेरी आँखों से निकले आंसुओं ने मेरी आँखों को ही धुला दिया, दुनिया को नई नज़रिया से देखने के लिए। मेरा टूटा हुआ दिल फिर से धड़कने लगा खुद के लिए। उसके बाद मैंने खुद ही से कहा, बस अब और नहीं, अब समय आ गया है खुद से मिलने का, अपने लिए जीने का। और उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन बनाया जहाँ हर डिज़ाइन ने मुझे कुछ सिखाया। ये मोर, उसके पंख खुले तो दर्द से लगे, लेकिन उसमें एक खूबसूरती थी। जैसे मोर बारिश में रोता भी है और नाचता भी। फिर मुझे लगा मैं भी मोर हूँ। मैं रोई हूँ लेकिन मैं नाचूंगी भी, खुशी के लिए, अपने लिए। फिर आया कमल का फूल। कीचड़ में खिलता है लेकिन उसकी सुंदरता उस कीचड़ में कभी भी ढूंढी नहीं जा सकती। लोग कहते हैं कमल कमल होता है, चाहे कितने भी पाप उसके नीचे क्यों ना हो। शायद मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। दर्द के अंदर भी मैंने अपना रोशन चेहरा ढूंढा। जाली डिज़ाइन और स्वर प्लस डॉट पैटर्न, जिसे लोग सिर्फ डिज़ाइन समझते हैं, लेकिन मैंने उसमें एक उलझन देखी। हर स्वर और डॉट जैसे बोल रहे हो, रिश्ते बनाना और उसे संवार के रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे टेस्ट पास करने होते हैं। फिर भी जैसे तैसे आप टेस्ट पास भी कर लो ना, फिर भी रिश्ता टूट ही जाता है, रिश्ते की डोरी कमज़ोर हो तो। और आखिर में ये कल की डिज़ाइन जैसे राजकुमार का ताज, लेकिन ये ताज किसी और के लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है। मैं अपने लिए रानी हूँ, अपनी कहानी की रानी। मैंने अपने हाथों से अपनी कहानी लिखी है और अंत भी मैं ही लिखूंगी, और अंत भी मैं ही लिखूंगी, हैप्पी एंडिंग वाला। हर स्ट्रोक, हर पैटर्न एक ऐसी कहानी कह गई जो शब्दों से नहीं बल्कि डिज़ाइन से चल के दिल के हर एक कोने पर उतर गई। आज मैं वापस आ गई हूँ
सिर्फ एक डिज़ाइन के साथ नहीं, बल्कि एक नई जीवन दृष्टि के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी टूट जाओ तो डिज़ाइन बनाना शुरू करो, अपने दिल पे, अपने हाथों पे और अपने सपनों पे। शायद वहीं से आपको भी मिल जाए आपका असली रूप। क्योंकि मेहंदी सिर्फ एक सजावट नहीं, ये एक जख्म भरने वाली कला भी हो सकती है। तो इसी के साथ आज के लिए बाय एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।